I'm Devika and we need some space. कल फ्रेंडशिप डे है तो मैंने सोचा आज इंस्टेड ऑफ अ टेक्निकल टॉपिक हम डिस्कस करें द फ्रेंडशिप ऑफ टू कॉस्मोनॉट्स यूरी गैगरिन एंड व्लादिमीर कमारोव। इससे पहले कि हम कॉस्मोनॉट्स के बारे में बात करें, हम डिस्कस करते हैं द डिफरेंस बिटवीन एन एस्ट्रोनॉट एंड अ कॉस्मोनॉट। हम सबको लगता है कि जो भी जना स्पेस में जा रहा है वो एक एस्ट्रोनॉट है, पर टेक्निकल टर्म डिपेंड करता है आपकी ट्रेनिंग एजेंसी पर। एस्ट्रोनॉट्स वो होते हैं जो कि नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जापानीज स्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी और कैनेडियन स्पेस एजेंसी से हों, और कॉस्मोनॉट्स वो होते हैं जो कि रशियन स्पेस एजेंसी यानी रॉसकॉस्मोस से हों। इनफैक्ट इंडिया ने कहा है जो इंडियन सिटीजन्स फ्यूचर में स्पेस में जाएंगे उन्हें व्योमनॉट्स बोला जाएगा। पर एस्ट्रोनॉट और कॉस्मोनॉट के बीच इतना क्लियर डिफरेंस है कोल्ड वॉर की वजह से। कोल्ड वॉर के टाइम पर रशिया यूएसएसआर का पार्ट था और यूएसएसआर और यूएसए दोनों ट्राई कर रहे थे अपने स्पेस एक्सप्लोरेशन को जल्द से जल्द आगे करने के लिए। हो सकता है आपको लगे कि नासा हमेशा ही स्पेस रेस में आगे रहा था क्योंकि उन्होंने मून पर लैंडिंग सबसे पहले कराई, पर एक पॉइंट तक रशियन स्पेस एजेंसी इस रेस में आगे था क्योंकि यूरी गैगरिन एक कॉस्मोनॉट स्पेस में जाने वाले पहले इंसान थे। इसके साथ साथ रशियन स्पेस एजेंसी ने और भी कई रिकॉर्ड सेट करे थे। 1967 में व्लादिमीर कमारोव सिलेक्ट हुए थे सोयूज 1 को कमांड करने के लिए। उस मिशन का एम था कि पहले सोयूज 1 मून के ऑर्बिट तक पहुंचेगा, उसके बाद एक और व्हीकल लॉन्च होगा। दोनों व्हीकल्स में से कॉस्मोनॉट स्पेस वॉक कर अपने व्हीकल्स बदलेंगे और फिर अर्थ पर वापस आएंगे। मगर इस मिशन में इतनी टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी कि ये डिसाइड हुआ कि सिर्फ सोयूज 1 को ही भेजा जाएगा और फिर वो ही वापस आ जाएगा अर्थ पर। कहा जाता है कि लॉन्च से पहले एक रिपोर्ट निकली थी जिसमें इंजीनियर्स ने बताया था कि सोयूज 1 की कैप्सूल के साथ 203 टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं। ये जानते हुए भी व्लादिमीर कमारोव ने बैकआउट नहीं किया क्योंकि अगर वो बैकआउट करते तो उनकी जगह यूरी गैगरिन उनके दोस्त को जाना पड़ता। जैसे ही सोयूज 1 अपने ऑर्बिट में पहुंचा, टेक्निकल प्रॉब्लम्स शुरू हो गई, जैसे कि कैप्सूल के सोलर पैनल्स ठीक से नहीं खुले। पर मेन प्रॉब्लम तब हुई जब डिसेंट यानी कि लैंडिंग शुरू करी गई। लैंडिंग के समय कैप्सूल की पैराशूट्स ठीक से नहीं खुले और वो 30 to 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से क्रैश हुआ। व्लादिमीर कमारोव की बॉडी में से सिर्फ उनकी हील बोन आइडेंटिफाई हो पाई और उनकी पूरी बॉडी एक बर्न्ड और चार्ड स्टेट में थी। व्लादिमीर कमारोव बिकेम द फर्स्ट ह्यूमन टू हैव डाइड इन अ स्पेस फ्लाइट। प्रॉब्लम यह है कि इस मिशन के रिस्क्स को क्लियरली इग्नोर किया गया था और कॉस्मोनॉट्स के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। इससे हम एक बहुत ही डिबेटेबल पॉइंट पर पहुंचते हैं। क्या साइंस, रिसर्च और टेक्नोलॉजी को इंडिपेंडेंट ही रखा जाना चाहिए? क्या इन पर पॉलिटिकल प्रेशर का होना सही है? पहली बार मैं तुम्हें मानती हूँ कि अगर इन्हें अलग रखा जाए तो बेटर है, पर साइंस के पास रिसोर्सेज तो तभी आएंगे जब इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स में डेवलपमेंट होगी। मैं जानना चाहूँगी आप क्या सोचते हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए और मैं आपको मिलूंगी अगले हफ्ते एक नए वीडियो के साथ।